जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि नक्सल मुक्त भारत 2026 तक करना बहुत ही जरूरी है। किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है श्री राहुल गांधी जी की बुद्धि श्री भूपेश बघेल जी के अंदर भी घुस गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, भूपेश बघेल ने जिस तरह का बयान दिया है, मुसलमानों को दामाद कहने की बात कही है, उस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ने सीधा धावा बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि बेटी देकर के मुसलमानों को दामाद बनाने की बात जो है वो बिल्कुल विवादित है और अमर्यादित बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि नक्सल मुक्त भारत 2026 तक करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए विकसित भारत के साथ साथ नक्सल मुक्त भारत होना बहुत जरूरी है और वो नक्सल मुक्त भारत 2026 तक पूरा हो जाए। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के नेता भी पूरी तरह से तैयार है। बड़े बड़े जितने नेता बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं, वो कोई भी महागठबंधन को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे हैं। यही हाल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का भी है। उन्होंने भी कहा है अपनी बातों में कि अमित शाह जो है वो पूरे दक्षिण को नक्सली मुक्त बनाना चाहते हैं और भारत का विकास जो है वो सिर्फ बीजेपी करेगी। शपथ लेना, इलेक्शन जीतना, सारा का सारा कार्य जो है वो सिर्फ एनडीए के हाथ में होगा और महागठबंधन मुंह देखता रह जाएगी। वो भी हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री। किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है श्री राहुल गांधी जी की बुद्धि श्री भूपेश बघेल जी के अंदर भी घुस गई है। मगर सर, ऐसा बयान देना कि दामाद बनाकर रखते हैं, अपने बेटियों को देते हैं मगर गाली देते हैं मुसलमानों को वोट के ये लिए। घटिया बयान है। इस प्रकार के बयानों की मैं आलोचना करता हूँ और बिहार में क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोची, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इनका महागठबंधन चुनाव में चारों खाने चित हो चुका है एडवांस में ही। अब केवल मतदान बाकी है, मतगणना बाकी है, सरकार का शपथ लेना बाकी है, इसलिए बौखला गए होंगे एडवांस में। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, हल्ला बोल जो कहा जाता है, अभी वही स्थिति हो गई है। सारे एनडीए के नेता एक एक करके महागठबंधन के ऊपर चढ़ रहे हैं और वही महागठबंधन के भी जितने प्रचारक बिहार पहुंच रहे हैं वो भी एनडीए पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। अब इन सारे बयानों के बीच का नतीजा जो निकल कर सामने आएगा वो तो जनता तय करेगी आने वाले चुनावों में। सारे दृश्य जो है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।